टाइम पे अगर गवर्नमेंट से सवाल करते हैं तो मुस्लिम सवाल कर रहा है तो समझ ली कि उसको एंटी नेशनल तो लोग कहेंगे ही, कहेंगे अगर इतना दिक्कत तो पाकिस्तान चल जा। एनीवे देखिए गवर्नमेंट ये अगर आप गवर्नमेंट से 4 किलो राशन एक्सपेक्ट रखते हो तो वहीं देगी आपको। केरला में भी लोग हिंदू हैं लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है ज़्यादा हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में सबसे एजुकेटेड लोगों के मामले में और पढ़ाई लिखाई के मामले में केरला बहुत आगे चल रहा है इस टाइम पे, और वहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबका हक है, मतलब वो अपने से राजा चुन सकता है, अपने से गवर्नमेंट चुन सकता है, अपने से बना सकता है, अपने से हटा सकता है, पावर उसके हाथ में दिया जाता है। मतलब गलती मैं ही मानता हूँ कि कुछ हुआ है लोगों से, कुछ मतलब सेनानियों से गलत हुआ है। इस देश के लिए डेमोक्रेसी सही नहीं है, डिक्टेटरशिप ही सही था। आगे टाइम पे गधे होंगे इस दुनिया में, हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही गधे हो जाएंगे। कहाँ पे थूकना है, कहाँ पे पेशाब करना है, ट्रेन में कैसे रहना है, ट्रेन का पंखा चोरी नहीं करना है, वहाँ का बेडशीट चोरी नहीं करना है, वहाँ पे मतलब ये सब जानते वो नहीं थे कि ऐसे होंगे आगे चल के। और ये प्लेटो है ये सब जानते थे ये चीज़, इसलिए इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। तो इस हर जगह देखिए आजकल इस दुनिया में बहुत ऐसे देश है, समझ लीजिए कि बहुत कम ही देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी वाला फ्रीडम वाला सिस्टम है, नहीं तो अक्सर डिक्टेटरशिप की तरफ देश है। लेकिन वहाँ पे भी इससे बढ़िया होता है, यहाँ पे लोग समझदार होना चाहिए तो वहाँ पे लोग मूर्ख हो रहे हैं। तो उस देश में डिक्टेटरशिप ही सही बहन, जो डेमोक्रेसी बेकार ही है। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं भी है तो आप हक बात बोलिए तो मूर्ख लोग ही आपको गलत साबित कर देते हैं कि यही गलत बोल रहा है, मेरे गवर्नमेंट ही सही है। आप अपने ऊपर वाले से जो भी मांगिएगा वो देता है, मान लीजिए दिल के सुकून के लिए। तो आप अगर गवर्नमेंट से 4 किलो चावल और 5 किलो आटा मांगने के एक्सपेक्ट करते तो वही नहीं देगी वो आपको। बीजेपी के पास इतना पैसा है, अगर वो आप चाह देंगे, वो चाह देगी अगर कि विश्व गुरु तो बोलिए बने के तो बना भी सकती है, अगर आप लोग सही रहते, अगर आप लोग उस पर चढ़ाई करते तो। लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपको 10,000 रुपया चाहिए, 4 किलो आटा, 4 किलो चावल चाहिए, और फिर क्या बोलते हैं मंदिर चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें क्या करेगी? सब कुछ तो बेच दी है, रेलवे से लेकर हर चीज़, एयरप्लेन, हवाई अड्डा, सब कुछ तो अब दे दिए प्राइवेट कंपनी को। तो देखिए जो चीज़ आप जिसे एक्सपेक्ट करेंगे वही देगी आपको, आप जो चीज़ उसे चाह रहे हैं वही आपको दे रही है। तो हम ही लोग नहीं चाह रहे हैं कि उससे हम लोग अच्छी चीज़ ले, तो कैसे देगी? वो तो एक तनी में दे देगी, हमको मांग कर देखिए ना, एक तनी में कर देगी, लेकिन नया हमको तो चाहिए। देखिए देहात में लोग है ना, अगर उस वहाँ पे अगर पढ़ाई पर बात करेगी गवर्नमेंट तो सोचेगी क्या पढ़ाई लिखाई, लेकिन वहीं पैसे दे देगी तो यहाँ पे लालच, लोग इतना पैसा ऐसा चाहिए कि लोग लालच की वजह से वो वोट दे देंगे। लेकिन पढ़ लिख के एजुकेटेड लोग शहर में है तो वो चीज़ नहीं देखते, वो सोचते कि हम 500 रुपया ले लेंगे फिर 10 रुपया लगा बच्चों को पढ़ाएंगे। उसे देहात में वैसे नहीं, सरकारी स्कूल पढ़े चला पढ़े पैसा मिल जाए तो लोग निकल लेते हैं, चलो ठीक है। ये चीज़ ले कर देखिए शहर में बहुत माइनर होता है कि लोग गवर्नमेंट जीत को काम ना करे, हर काम कर देती है जीतने के बाद। ले सकते हैं वो लोग पढ़ लिख के एजुकेटेड है तो हक ले लेते हैं हमें ये कि ये है चाहिए हमको तो देती है, लेकिन यहाँ पे नहीं। देखिए एक वार्ड ले लीजिए, वार्ड ही के देख लीजिए आप, सरपंच मुखिया देख लीजिए, इसी काम के लिए आपसे 2 या 3 हज़ार पैसा लेता है लोग और काम करा देगा लोग। फिर वहीं सत्ता मारने के लिए जब वोट की जरूरत उन लोगों को पड़ता है, वोट मांगने आते हैं तो पैसा देते हैं हमको, एक तरफ से देता है तो एक तरफ से ले लेता है। और शहर में ऐसा नहीं हो, एक पैसा देगा भी नहीं, एक पैसा लेगा भी नहीं, अपना काम कराएगा जो है सो फ्री में। तो ये चीज़ें शहर के लोग चाहे जो पढ़े लिखे लोग हर जगह इस चीज़ समझ चुके हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग अभी नहीं समझे थे, इसीलिए। और वही मूर्ख लोग हैं जो अपने धर्म के लिए लड़ते हैं अपने ही भाइयों से।